हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 पद्य भाग के पाठ 3 प्रेम अयनी श्री राधिका की व्याख्या को पढ़ेंगे। इस पाठ में कवि ने जो है वो राधा कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। तो पहले हम थोड़ा रसखान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके जो कवि हैं तो वो रसखान जी हैं। तो ये ऊपर रहा रसखान का, आपकी बुक में दिया हुआ है परिचय। कि मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। रसखान जो है वो मूल रूप से मुसलमान धर्म के थे, फिर भी इन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गुणगान किया। कृष्ण के प्रति इनकी जो भक्ति है उसको देखकर गोस्वामी विठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। बचपन से ही यह थोड़ा प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में जो इनका प्रेम है जो था वो ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए थे। इसी दर्शन से प्रेरित होकर के वो ब्रज भूमि में रहने लगे और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। तो ये थोड़ा बहुत मैंने रसखान जी के बारे में बता दिया है। आइए इस पद की व्याख्या शुरू करते हैं। तो जो प्रस्तुत पाठ है इसमें जो है रसखान कहते हैं कि प्रेम अयनी श्री राधिका। तो अयनी का मतलब समझ लो पहले। अयनी का मतलब होता है खजाना। ठीक है, मैं इसमें कठिन शब्द भी आपको बताते जा रही हूँ, हाईलाइट आप लोग करते जाएंगे। अयनी, ठीक है, अयनी का मतलब होता है खजाना। यानी जो श्री राधिका और कृष्ण का प्रेम है वो जो राइटर है, लेखक है, उसके लिए खजाने के समान है। रसखान कवि कह रहे हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है। तो ये दोनों क्या है, मेरे लिए एक खजाना है। राधिका प्रेम की खजाना है। प्रेम बरन नंद नंद। तो ये दोनों क्या है, श्री कृष्ण के जो है वो पाठ का शीर्षक है प्रेम अयनी श्री राधिका। तो यहाँ पर अयनी का मतलब क्या होता है? अयनी का यहाँ पर मतलब है ग्रह, घर या फिर खजाना। प्रेम अयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। तो यहाँ पर रसखान कवि कह रहे हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है तो श्री कृष्ण प्रेम के रूप है। राधिका अगर प्रेम का खजाना है तो जो कृष्ण है नंद नंद, यानी नंद के जो नंद लाल हैं, नंद के जो पुत्र हैं, वो प्रेम के रूप है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा, ये दोनों कृष्ण और राधा प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन के समान है। मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है तो उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखती रहती हैं। दृग का मतलब होता है नयन, आंखें। तो मोहन छवि रसखान लखी, यानी रसखान जी कह रहे थे कि जब से उन्होंने मोहन की छवि को देखा है, मोहन को देखा है, कृष्ण को देखा है, तब से उनकी आंखें जो है कृष्ण और राधा को ही देखती रहती हैं। अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अचे का मतलब होता है यहाँ पर खींचे चले आना। अचे का मतलब खींचे चले आना। अचे आवत धनुष से, तो वो जो यहाँ पर जो रसखान जी हैं वो कह रहे हैं कि क्षण भर के लिए खींचे चले आते हैं, जैसे धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार जो रसखान है वो कृष्ण और राधा की तरफ एक धनुष से छूटे हुए सर मतलब बाण, बाण की तरह उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आगे की लाइन, मोह मन मानिक ले गयो चितय चोर नंद नंद। मोह मन मानिक ले गयो, श्री कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है, जिस कारण मन जो है वो इच्छा रहित हो गया है। मतलब उनके मन में जो श्री कृष्ण और राधा के दर्शन के सिवा कोई भी इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि उनका मन जो है ना वो चितय चोर नंद नंद, यानी श्री कृष्ण ने उसको, उनके मन को, उनके चित्त को चुरा लिया है। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। तो यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि अपनी विवशता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उन्होंने मन को चुरा लिया है। हर क्षण हर पल कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को वे अपलक देखते रहते हैं। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। तो अब वो जो है बेमन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका मन जो है वो इच्छा रहित हो गया है, बेमन हो गया है। तो क्योंकि उनका मन जो है वो कृष्ण के पास चला गया है,
प्रीतम नंद किशोर जा तिन तय नैननी लग्यो। प्रीतम नंद किशोर यानी नंद किशोर कृष्ण को कहा गया है, नंद किशोर की प्रीति में वो लग चुके हैं और उनके नैन, नैन मतलब आंखें, उनके जो स्वरूप है, उनका जो शरीर है, उनका सौंदर्य है, उसको जो है रसखान की आंखें लगातार देखती रहती हैं। यानी उनकी आंखों जो रसखान है वो लगातार इनके रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं कर सको। तो हर क्षण हर पल कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक जो है वो निहारते रहते हैं। तो ये इसका मीनिंग हो गया है। तो आशा है आपको ये मीनिंग अवश्य यहाँ पर समझ में आया होगा। कठिन शब्द के मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिए हैं इसमें के। तो मिलते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए।